हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि लोग बढ़िया होंगे। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का, जो कि पहला चैप्टर हम लोग शुरुआत कर चुके थे और उसका 2 से 3 वीडियो अपलोड हो चुका भी था। तो आज उस चैप्टर का चौथा वीडियो होगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन उसमें हमने 2 रिएक्शन की चर्चा कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। अगर वो नहीं देखे तो आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग चलते हैं आज की तीसरी रिएक्शन की ओर। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे ना तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, वैसे सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। अगर अच्छा वीडियो नहीं लगे ना तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेट हो कि मेरे बच्चे ने मुझे डिसलाइक क्यों किया है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज की पहला रिएक्शन, और ये रिएक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? तो ये आप लोगों का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों हम सबसे पहले देखिए, कोई भी रिएक्शन की चर्चा करते हैं तो उन रिएक्शन के एग्जाम के दृष्टिकोण से एक ही क्वेश्चन बनता है कि उस रिएक्शन का आइडेंटिफाई, मतलब पहचानने का नियम। अगर आप पहचानना सीख जाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइप को, तो ही आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो आपकी हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं क्या। तो सबसे पहले इसके आइडेंटिफाई को देखेंगे, मतलब पहचानने की तरीका को देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मुख्य रूप से 2 ही चीज होते हैं, यानी रिएक्टेंट के पहले वाले भाग को हम देख लेते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक कोई मेटल होते हैं और एक क्या होते हैं, बीसी मान लीजिए कंपाउंड है, यानी बीसी क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। यहां पर 2 ही चीज, एक कोई मेटल होंगे और बीसी कोई जो होंगे वह कंपाउंड होंगे। तो बीसी जो कंपाउंड होंगे, तो आप लोग पढ़े हैं कि कंपाउंड में 2 चीज होते हैं, एक तो एनायन होते हैं, एक तो केटायन होते हैं। तो बच्चों यहां पर हम बात करते हैं कंपाउंड में क्या होते हैं, 2 चीज। तो सबसे पहले मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, मेरे पास A+B है। अब हम बताएं कि ये कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट का क्या हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं। ब्रेकअप कहने का ये मतलब है, आप लोग तो इस युग में समझ ही सकते हैं कि ब्रेकअप का मीनिंग्स क्या होते हैं। बच्चों यहां पर देखो, इसका ब्रेकअप होने के बाद ये नया जो बनता है ना कंपोनेंट, बहुत ही लाजवाब कंपोनेंट बनता है। तो ए क्या करता है, ये आपका सी के साथ रिएक्शन करके बी को डिस्प्लेसमेंट कर देता है, यानी ब्रेकअप हो जाता है। बच्चे यहां तक कंप्लीट है। अब हम देख लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या होगा, क्योंकि पहले ही हम आइडेंटिफाई आपको बता चुके हैं। चलिए डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे साथी हम डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर थोड़ी सी नजर डालिए बोर्ड की ओर। कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, वो भी जान लीजिए, क्योंकि बहुत ही प्यारे साथी को ये चीज लगता है कि सर इंग्लिश में ही पढ़ाते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कहते हैं कि वैसे केमिकल रिएक्शन जिसके किसी अणु में उपस्थित परमाणु के या परमाणुओं के समूह को, अर्थात ग्रुप को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 ही चीज होता है, मतलब रिएक्टेंट में 2 ही चीज होता है, एक तो मेटल होंगे, दूसरा आपका क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे। लेकिन कंपोनेंट में क्या हम बोले थे, इसमें 2 तरह की होते हैं, एक तो एनायन होते हैं और दूसरा केटायन होते हैं। बच्चों अब हम कुछ देख लेते हैं कि इसका एग्जांपल्स क्या होते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं एक एग्जांपल पेश करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने है Fe+, उसके बाद CuSO4, और ये आपस में देखिए, यहां पर Fe है तो वहां पर हमने A लिखा था, यहां पर CuSO4 है, मान लीजिए B क्या है मेरा, Cu है, और SO4 क्या है मेरा, C है। अब देखिए ये जब आपस में हम बोले थे कि ये जब आपस में अभिक्रिया करेगा, अर्थात रिएक्शन करेगा, तो ये आपको बना के देगा FeSO4 प्लस Cu। अब बच्चे यहां पर देखो, हमने इससे पहले कराया था तो ये मेरा दिया था कि Ac+B, यानी यहां पर क्या हुआ मेरा B, अर्थात Cu को क्या किया गया,
डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया, मतलब इसे हटा दिया गया। यहां से देखिए Cu प्लस SU4 क्या था, आपस में दोस्त था, लेकिन इसका ब्रेकअप हो गया और FeSO4 बना दिया गया। तो ये होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक चीज आपको क्वेश्चन में बार बार पूछा जाएगा कि भाई एक चीज बताओ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये इसका उदाहरण है। तो यहां पर पूछा जाता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है तो फेरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर भी स्थापित हो जाता है, लेकिन फेरन सल्फाइड जो बनते हैं ना वो कैसा होता है, यानी कौन सा कलर का होता है। तो यहां पर देख लीजिए फेरन सल्फाइड जो मेरा बनते हैं ना वो आपका कलर देते हैं हरा। कौन सा कलर, हारा। अब यहां पर एक और बात आती है, उसे भी समझ लीजिए। यहां पर ये रिएक्शन कैसे करते हैं उसे हम बताते हैं। तो आपको पता है हमने बताए थे कि कंपाउंड में क्या होते हैं, एनायन और केटायन होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले समझिए ये क्या करता है, किसी भी एनायन के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि ये खुद क्या होते हैं, अपना आपका केटायन होते हैं। बच्चे यहां तक हो गई। तो ये इससे करता है तो बचता है कौन, तो ये बच जाता आपस में Cu। अब देखो यहां से Cu बच गया और यहां पर FeSO4 का जो विलयन बना है उसमें कैसा कलर है, तो वह हरा कलर का होते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस CO। अब बात आती है कि Zn किस कलर का होता है, यह एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो ये हो जाते आपका रंगहीन। क्या हो जाते हैं, रंगहीन, यानी कोई कलर नहीं होता है। यहां पर बार बार आप Cu देखते हैं, ये क्या हो गए हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गए उस विलयन से या उस सॉल्यूशन से। अब यहां पर Zn क्या हो गए, तो Zn किसी भी एलिमेंट को क्या किए, डिस्प्लेसमेंट किए। मतलब Zn में तो कुछ खूबियां हैं, क्योंकि दूसरे को भगाकर खुद उसके स्थान का ग्रहण कर लेते हैं। तो ये Zn जो हुआ और आप ही जो आपका है, ये अधिक क्रियाशील एलिमेंट है। यूं कह सकते हैं अधिक क्रियाशील, मतलब सबसे ज्यादा क्रिया करने वाली ये एलिमेंट होते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील एलिमेंट आपका कौन सा होते हैं, तो सोडियम होते हैं, लेकिन यहां पर सोडियम नहीं है। तो ये ही उसके बाद ये सारी आती है, तो ये उससे कम क्रियाशील होते हैं। तो यहां पर आपको समझाने के लिए हम एक चीज बोल रहे हैं कि यहां पर कॉपर का जो क्रियाशील है ना वो फेरन से क्या है, कम है। मतलब लोहा से क्या है, बहुत ही कम है। इसलिए क्या किया, लोहा ने कॉपर को अलग कर दिया और इसके साथ मिल गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर Zn जो जिंक है उससे भी कम है अभिक्रियाशील कॉपर। तो नोट में लिख लीजिएगा आपको लोग क्या चीज, कि यहां पर Fe और Zn अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है। चलिए हम अगली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो प्यारे साथी, अगला जो मेरा रिएक्शन है वो रिएक्शन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हमने चर्चा कर चुके कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उन्हीं रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो सबसे पहले थोड़ी सी बोर्ड की ओर नजर दीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होते हैं क्या, चार बंदा भाग लेते हैं। कितने बंदा, चार बंदा। मान लीजिए आपके सामने क्या है, एक बंदा आपका क्या है, XY है, एक बंदा XY है, दूसरा बंदा क्या है आपके सामने AB है, AB है। अब देखिए ये बंदा तो रिएक्टेंट हो गए ना। अब प्रोडक्ट में कितने बंदा बनता है सो हम आपको दिखाते हैं। तो बच्चों यहां पर थोड़ा सा गौर करो। तो यहां पर जब आप गौर करेंगे ना तो कुछ अलग ही नजारा देखेंगे। वह नजारा क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए, जब देखिए यहां पर आपका रिएक्टेंट XY प्लस AB बनता है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या बना जाता है सो देखिए, यहां पर ये क्या करता है, X क्या करता है, B के साथ जुड़ जाता है, यानी कंबाइंड कर लेता है किसके साथ, B के साथ। और उसके बाद क्या करता है, A क्या करता है, Y के साथ जुड़ जाता है, मतलब YA बना लेता है। अब यहां पर समझने की चीज है कि भाई यहां पर हमने चार ही देखे थे कि चार ही बंदा था, बट यहां पर क्या किया, ये एक नया नया बंदा अपने में ऐड कर लिया। तो यानी ये रिएक्शन क्या कहलाएंगे आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब सिंगल में क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, एक ही कंपाउंड्स होते थे, वो कंपाउंड्स टूटकर एक ही चीज को कन्वर्ट करते थे, मतलब एक ही चीज
बनाते थे, लेकिन यहाँ पर जैसे नाम है डबल, उसी तरीके से ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी करवाता है। क्योंकि देख लीजिए पहले एक्स वाई में किसी एक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर ए बी में, फिर एक्स का हुआ किसी के साथ, फिर y का हुआ किसी के साथ, ये रिएक्शन ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। चलो बच्चों हम देख लेते हैं इस पे उदाहरण लेकर और इसकी परिभाषा को आसानी से। तो चलिए पहले साथी हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल लेकर, क्योंकि आपको पता है कि हमें क्या करता है आइडेंटिफाई करने के लिए ही दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपके सामने मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि जब सोडियम क्लोराइड को किसके साथ, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाते हैं तो गिब्स में क्या देता है, ये देता सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। बच्चे यहां पर समझो मैंने क्या बताया था आपको कि यहां पर एक चीज कि x क्या करता है b के साथ डिस्प्लेसमेंट करता है, मतलब एक को हटाता है। तो यहां पर x क्या किया, b के साथ संपर्क किया और a को क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। बट यहां पर देखिए y भी क्या किए, a के साथ क्या किए, अपना संयोग किए और b को डिस्प्लेसमेंट कर दिए। तो ये जो कुछ ऐसा बना कि xy मिलकर यहां पर xb बनाया, मतलब xb मिलकर यहां पर xb बनाया और यहां पर ya मिलकर प्रोडक्ट में आपका ya बनाया। तो अब यही तरीका यहां पर देखना है, आपका NaCl है और AgNO3 है। मान लीजिए आप क्या कि आपका Na क्या है, x है और Cl क्या है, y है। यहां पर भी मान लीजिए आप Ag आपका क्या है, a है और आपका NO3 क्या है, b है। तो यहां पर भी देखिए दो चीज देखने के लिए मिलेगा। पहला चीज कि बंदा में दो चीज है, एक तो एनायन है और दूसरा केटायन है। जैसे आपको हम बता देते हैं, यहां पर गौर कीजिए Na क्या होता है, पॉजिटिव होता है, Cl क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बंदा जो भी चीज करेगा उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। Ag क्या होते हैं आपका, वो आपका पॉजिटिव होते हैं और SO4 आपका NO3 आपका क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो बंदा जब भी किसी के साथ संपर्क करेगा तो पॉजिटिव करेगा नेगेटिव के साथ, नेगेटिव करेगा पॉजिटिव के साथ, मतलब कैटायन करेगा एनायन के साथ, एनायन करेगा केटायन के साथ, तो ही वो कंपाउंड की फॉर्म में बनेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कैटायन कर लेगा कैटायन से, एनायन कर लेगा एनायन से। इस तरीके की रिएक्शन जिंदगी में कभी होएगी नहीं। आप नोट करके लिख लीजिए, कभी भी कैटायन कैटायन से आपस में नहीं मिल सकते हैं, नहीं एनायन एनायन से मिल सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। तो यहां पर क्या हुआ, XB बना। तो आपके सामने देखिए X यहां है Na और आपका B है A आपका NO3। लेकिन यहां पर देखिए ये क्या है आपका Na। तो Na को अगर गौर से देखिएगा तो ये आपका पॉजिटिव है और NO3 क्या है आपका नेगेटिव है। तो बाबू ये तो कहीं भी बन गया, यहां पर देख लीजिए बना है ना NaNO3। अब बात करते हैं यहां पर Y, यानी Y, तो यहां पर A है तो Y क्या किया, A के साथ, मतलब यहां पर Ag और Cl, तो AgCl बनाया ना। तो कितना आसान है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना, मतलब पहचानना। तो बच्चे ये चीज क्लियर है, तो इसकी हम परिभाषा भी लिख देते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा हम सोचते हैं उतना ज्यादा टाइम ना ले और डिस्क्रिप्शन में PDF की तौर पर दे दे, ताकि आपका जिंदगी भर के लिए वो रह जाए। चलिए अगला रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो अगला रिएक्शन रहा ये रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। बच्चे ये रिएक्शन बहुत ही आसान है, इतना इजी है कि जो बच्चे दूध पी रहे हैं अगर उसे भी समझा दिया जाए तो वो भी बना सकते हैं। जैसे आप बोर्ड पर नजर देखिए, इस रिएक्शन में कहता है ये कि मेरे साथ क्या क्या होना चाहिए, तो वह एक अम्ल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक अम्ल होना चाहिए। ये बहुत ही नया चीज है आपके लिए। और दूसरा होना चाहिए मेरे साथ क्षार, ये भी आपके लिए नया चीज होगा। और अगर ये आपस में गिब्स करेगा, मतलब रिएक्शन करेगा, तो गिब्स कितना देता है, ये लवण प्लस
जल देता है। हालांकि आप लोगों के सामने जल तो एक पहचाना हुआ शब्द है, लेकिन अम्ल, क्षार और लवण को आप लोग अभी नहीं सीखे हैं। तो हम बताते अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल की चर्चा और क्षार और लवण की चर्चा आपके दूसरे ही चैप्टर में की गई है, जोरों और शोरों से। बट हम लोग देख लेते तो पर भी। तो अब हम देख लेते मेरा अम्ल क्या होगा। तो ये HCl जो है मेरा एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। अब क्षार की बात करते हैं, तो क्षार मान लीजिए मेरा क्या होगा, NaOH। अब क्षार को हम लोग भस्म भी कहते हैं, ये याद रखना। तो अम्ल क्षार हो गया। अब क्या करेगा, रिएक्शन करेगा ना, तो रिएक्शन करके लवण बनाएगा। लवण आप लोग जानते होंगे, NaCl को लवण कहते हैं। उसके साथ क्या बनाएगा भाई, तो जल बनाएगा। तो एक तो चीज है, इसकी आइडेंटिफाई करने में यानी पहचानने में हम लोगों को थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। हम लोग जैसे देखेंगे कि अगर रिएक्शन में आपका NaCl मतलब लवण बना है और क्या बना है, उसके साथ जल बना है, तो वह रिएक्शन कभी भी दूसरे रिएक्शन नहीं होंगे, वह रिएक्शन होंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बच्चे ये रिएक्शन हम बोले थे ना, बहुत ही सिंपल है। तो ये रिएक्शन हो गया आपका क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं अगले रिएक्शन की। उससे पहले अगर आपको फिर बता देते, परिभाषा भी मिलेगा, उसके लिए वीडियो के कुछ ही क्षणों के बाद हम परिभाषा को भी डाल देंगे, मतलब PDF के रूप में। अगला रिएक्शन बहुत ही मजेदार और बहुत ही फैंटास्टिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन कहते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन। यानी रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं क्या, तो बाबू सबसे पहले समझो कि रेडॉक्स मतलब री और डॉक्स मतलब आपका दो चीज को दर्शा रहे हैं। एक दर्शा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और दूसरा दर्शा रहे हैं कि रिडक्शन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले रिडॉक्स की, उसके बाद हम लोग जानेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं क्या। तो बाबू सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन को जानने से पहले हमें जानना होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद हमें एक चीज जानना होगा, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता है क्या, ऑक्सीजन का संयोग होता है। मतलब कोई भी एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट में क्या होगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा। और क्या होगा भाई, तो और आप लोगों का होगा हाइड्रोजन का वियोग होगा। मतलब उस एलिमेंट से हाइड्रोजन क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई रिडक्शन में क्या होते हैं। तो रिडक्शन में क्या होते हैं, ऑक्सीजन का बाहर निकलना हो जाता है और आपका इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन का क्या होते हैं, अंदर होना हो जाते हैं, मतलब संयोग होना हो जाते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन होते हैं, ये रिडक्शन होते हैं। जैसे हम आपके सामने ऑक्सीडेशन का एक उदाहरण ले लेता हूं। H+O2 है, यहां पर देखिए SO2 बना है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं कि रिडक्शन की एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपके पास H2+O है, तो ये आपका बना दिया H2O, ये हो गया आपका रिडक्शन। यहां पर देखिए किसका रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का हो रहा है, किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ। यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो आपका सल्फर का, किसके साथ, तो ऑक्सीजन के साथ। तो ये चीज होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बच्चे हम आशा करते हैं कि आपको कंप्लीट ये चीज की जानकारी हो गए होंगे। तो हम बात करेंगे अगली वीडियो में इसकी अगली रिएक्शन के। तब तक के लिए हम आपसे कुछ मुलाकात करना चाहते हैं। बच्चे सबसे पहले समझ लो, अगर ये बातें पूरी आपके दिमाग में गया हो और आपको लगता है कि सर जी हमारे लिए ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो इस वीडियो को शेयर करो। सबसे पहले एक लाइक करो और एक कमेंट करो कि मेरे ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो बेस्ट लिखो, अगर खराब लगा हो तो कोई खराब
खराब वाले वर्ड्स लिख दो। अब हम बात कुछ नहीं कहेंगे, बस एक ही बात कहेंगे कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की बटन को भी दबा देना, तब ना टनटनाते हुए मेरे वीडियो आपके पास पहुंचेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।